श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण की कथा में, पूर्वी की कथा में बताया गया एक उपाय है, जिसमें गुरुजी ने कहा यदि आप कभी किसी विषम परिस्थिति में आ जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपने पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया, आपने कई उपाय भी कर लिए, पर आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, तो आपको विशेष प्रकार से एक छोटा सा उपाय एक बार अवश्य ही अपने जीवन में करके देखना है। आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कल यानी कि रविवार को करें, चाहे तो आप सोमवार को करें, जब आपकी मर्जी हो तब आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। आपकी कार्य, आपकी कामना जो भी होगी वह पूरी ज़रूर होगी। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेनी है और 7 लोटा जल लेना है। गुरुजी ने इसके लिए कहा कि आप एक बाल्टी जल भर के ले जाइए, या बड़े से एक डब्बे में, पात्र में, कुछ में भी बड़ा सा बर्तन भर के जल लेके जाना है आपको, और 7 लोटे जल के भरने हैं, यानी कि एक ही आपको बाल्टी ले जानी है और एक कलश लेकर जाना है, एक बेलपत्री लेकर जानी है। पहुंचने के पश्चात आपको जो एक बेलपत्री है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा दीजिए। जब आप अशोक सुंदरी माता के ऊपर बेलपत्री स्पर्श कराएं, तब बेलपत्री की डंडी का भाग जलाधारी की ओर, अर्थात जिस ओर से जल बह करके नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए, और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होना चाहिए। फिर उस बेलपत्री को वहां से उठाइए और आप बैठे हैं उससे आपके विपरीत दिशा की ओर डंडी का मुख करते हुए बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात आपको 7 लोटा जल एक एक करके लोटे से धीरे धीरे से जल समर्पित करना प्रारंभ करना है। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, फिर दूसरा लोटा चढ़ा दीजिए। ऐसे करके आपको धीरे धीरे से जो भी आप जिस पात्र में जल लेकर के गए हैं, बाल्टी, डब्बा, उसमें से आपको 7 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय जो भी कर लेता है, अर्थात यदि आपके जीवन में कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, तब आपका कोई कार्य हो ही नहीं रहा हो, तब इस उपाय को एक बार ज़रूर से ही करके देखिएगा, कार्य आपका पूरा ज़रूर होगा। पहले उपाय की हमने बात कर ली है। दूसरा उपाय है, यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, या आपकी जब इच्छा हो तब कर सकते हैं, पर विशेष दिन सोमवार का माना जाता है। भगवान जी का मूल मंत्र है, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय आपको शिवालय जाकर करना है, चाहे तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक धतूरे का पुष्प लेना है और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेना है। यदि आपकी कोई भी कामना है तो आप यदि सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाते हैं तो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आप सफ़ेद चंदन से बाबा के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करें, चाहे तो आप एक तिलक भी लगा सकते हैं और 3 उंगलियों से त्रिपुंड भी बना सकते हैं। उसके बाद आप धतूरे का पुष्प और एक बेलपत्री भी बाबा की शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। भोलेनाथ जी आदि से अनंत तक हैं, अर्थात पृथ्वी से लेकर आसमान तक भोलेनाथ हमारे सारे कार्य, सारी कामना को पूर्ण करते हैं। बाबा पे भरोसा करके यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपका पूरा ज़रूर होगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर पूज्य गुरुजी की इसी प्रकार की डेली वीडियोस जो गुरुजी व्यासपीठ से बताते हैं, सारे उपाय हम इस चैनल पर करके दिखाते हैं और वीडियो के माध्यम से समझाते हैं और सरल भाषा में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।